स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 12 में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हमारे ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस के अंदर लाइन इंटीग्रल चल रहा था, तो हम उसी को कंप्लीट करेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, तो ताकि स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर जुड़ सकें जल्दी से जल्दी। चलिए हम जब क्लास को स्टार्ट करेंगे, जल्दी से जल्दी स्टूडेंट सारे जुड़ जाइए। लाइव हैं हम, तो ठीक है स्टूडेंट, जल्दी जुड़िए। उसके बाद आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज कराई जाएगी। आज आपका लेक्चर काफ़ी लॉन्ग होने वाला है, इसलिए कंप्लीट एक्सरसाइज कराई जाएगी पूरी तरीके से। सबको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे आपको किसी भी क्वेश्चंस में। जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए उसका सॉल्यूशन मिलेगा अच्छे तरीके से। जल्दी जल्दी जुड़िए। चलिए स्टूडेंट्स, सभी को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर जल्दी से जुड़िए। क्लास स्टार्ट होने वाली है। जल्दी जुड़िए स्टूडेंट्स। इलेवन क्वेश्चन है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं है, सब कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी जुड़िए। चलिए भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 तो आपको करा दिया था। यदि आप क्वेश्चन नंबर 3 करना चाहते हो, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्टिंग करते हैं और क्वेश्चन नंबर कंप्लीट करते हैं इसके सारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है? इंटीग्रेशन सी ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, जहाँ पर आपको ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4x। ये क्या काम कर रहा है? एक्स वाई प्लेन पे काम कर रहा है और लिमिट आपको दे रखा है पॉइंट 0,0 टू 4,4 पर दे रखा है। चलिए स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको तरीके तो सभी बता चुका हूँ। मैंने आपको ये भी चीज़ बताया, देखो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट होने के बाद आपका ग्रीन गॉस स्टोक्स थ्योरम चलेंगी। इस लेक्चर के बाद में आपका ग्रीन थ्योरम ही चलेगी आपकी, उसके ऊपर डिस्कस चलेगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि जब आप ये सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लोगे तो देखना आप चुटकियों में ग्रीन थ्योरम को भी अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि इसका रूल का यूज वहाँ पर है। तो स्टूडेंट्स, क्लास को पूरा देखा करो, वीडियो को पूरा देखा करो, ताकि आपको अच्छे से कुछ भी चीज़ समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए चलिए क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट होते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू दिस इतना, वाई स्क्वायर इक्वल टू इतना रखा है, एक्स वाई प्लेन पे काम कर रहा है। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताया कि लेट आर वेक्टर आपको क्या करना है, एक्स आई प्लस वाई जे। जब एक्स वाई प्लेन की बात करें तो एक्स आई प्लस वाई जे हो गया। क्लियर? आपको क्या निकालना है? डी आर वेक्टर निकाल लीजिए। डी आर वेक्टर क्या होगा? डी एक्स आई प्लस डी वाई जे कैप हो गया। क्लियर बात? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इंटीग्रेशन ऑफ सी ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस के वाई जे कैप डॉट कितना डी एक्स आई प्लस डी वाई जे कैप। क्लियर? अभी हम इंटीग्रल का लिमिट्स का यूज नहीं कर रहे। अभी आप देखते जाइए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू आई कैप का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट हुआ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स मिला प्लस के वाई और डी वाई मिल गया। क्लियर? यहाँ तक तो हो गया होगा कंप्लीट। अब बात करते हैं, आपको जो गिवन कंडीशन दी हुई है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दे रखा है, तो आपको क्या करना है? डिफरेंस किया 2y डी वाई इक्वल टू कितना का 4dx। ठीक है, 2 से कट गया ये, तो y dx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2dx। या तो आप y dx को एलिमिनेट कर लीजिए, या आप क्या करना है dx को कर सकते हो। किसी भी एक चीज़ को टर्म में मैंने आपको 3 तरीके से आपको क्वेश्चन बताया था, 3 टाइप से सॉल्यूशन करना। आप इसमें से किसी भी मेथड से क्वेश्चंस को कर सकते हो, विद इन सेकेंडों में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं किसी भी एक मेथड्स का अप्लाई कर सकता हूँ इसमें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस
y इंटू डी एक्स लिखा हुआ है। क्लियर? तो सबसे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं डी एक्स को एलिमिनेट करने वाला हूँ। तो यहाँ से मेरा डी एक्स कितना मिल गया, y डी वाई अपॉन 2 मिल गया। तो जब y में सभी चीज़ को कन्वर्ट हो रही है, dx की जगह पर दिस इतना, x की जगह पर कितना आ जाएगा आपका, x की जगह पर कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, जब ये सब चीज़ कन्वर्ट हो रही है y के अंदर, तो y की लिमिट्स क्या हो जाएगी, ये आपकी x की है, ये आपकी, ठीक है। तो 0 से, चलिए नेक्स्ट लाइन में 0 से 4 की लिमिट्स एक्स स्क्वायर को कर रहे हैं, आप एक्स को चेंज कीजिए, एक्स बराबर कितना, वाई स्क्वायर अपॉन 4 है। तब आप यहाँ रखते हो तो क्या हो जाएगा, वाई की पावर 4, वाई की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर कितना, वाई की पावर 6 अपॉन स्क्वायर हो रहा है तो कितना होगा 16 dx। अब आपको देखना dx की जगह पर क्या है, y dx, y dy अपॉन 2 प्लस y dy, ये ठीक लिखा हुआ है y dy। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी किसी को भी। चलिए भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 4 कितना है, y की पावर 7 अपॉन कितना आ गया 32 प्लस y और dy। अब आपको क्या हुआ, इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे आपने इंटीग्रेट किया y की पावर 8 अपॉन 32 इंटू 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना 2, लिमिट्स आपकी कितनी आई 0 टू 4 की लिमिट्स आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, लिमिट रख देनी है वैसे आपको, 4 की पावर 8 अपॉन 32 गुणा 8 प्लस 16 अपॉन 2, 0 पर तो सारी टर्म 0 हो गई। ठीक है, एक ही मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई देखिए, 4 की पावर 8 अपॉन कितना है 32 इंटू 8 प्लस ये हो गया आपका 8। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये 32 है तो इसका मतलब है 4 की पावर 2 इंटू 2। अब ये कितना है 4 इंटू 2, तो देखो 1 और 1 ये होगा 1 एंड 4 की पावर 1 ये रही तो कितनी होगी 2 हो गई और 2 ये रही तो 4 की पावर कितनी हुई 4, तो ये कैंसिल आउट हो गया 4 बार। तो 4 की पावर 4 प्लस 8 इज इक्वल टू, बात समझ रहे हो ना। अब 4 की पावर 4 निकालना है तो 4 की पावर 4 कैसे निकलेगा, देखो 4 की पावर 4, सो देखो 4 की पावर 4 को देखो मेरे तरीका समझना, 16 आया, अब 16 में फिर से 16 कर देता आपको क्या 256, तो 256 में 8 ऐड कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 4 और आपका ये कितना हो जाएगा 62, 264 आपका आंसर आ गया होगा। आइए इसे चेक कर लेते हैं 264 है या नहीं। ठीक है, 264 ही आपका आंसर है। ये बात आपको समझ में आ गई। देखो आपको होल स्क्वायर जैसे नहीं मालूम है तो मेरा तरीका समझना, 4 की पावर 4 क्या हुआ 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौके तुम्हारा आएगा 256, तो 200 एक काम कर रही है 256 की जो करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा ऐसे कर लीजिए 4 की पावर 2 इतना कर लीजिए और आप जानते हो ये क्या होता है 256 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम ये तो आपका कंप्लीटली हो गया। अब आपको इस मेथड को किसी भी टाइप से कर लीजिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग की ये लाइन इंटीग्रल्स स्टार्ट हुआ था तब आपको 3 मेथड से क्वेश्चन करना सिखाया था, उसमें से किसी भी मेथड से कर लीजिए। जिस मेथड से मैं अब आपको करा रहा हूँ ना, ये मेथड आपका सबसे बेस्ट रहेगा यदि आप इससे इसको कर लोगे तैयार। स्टूडेंट यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको आई बटन पर देख सकते हो। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए क्लास में ताकि हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी मोटिवेट होंगे कि क्लास अच्छी चल रही है। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 तो इसी टाइप से होना है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आपका ए वेक्टर कितना दे रखा है C -3a
साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी आई कैप प्लस ए 2 साइन टी माइनस के 3 साइन क्यूब टी जे प्लस के बी साइन 2t के कैप। क्लियर। और आपको दे रखा है आर वेक्टर भी गिवन है भाई, ए कॉस टी आई कैप प्लस के ए साइन टी जे कैप प्लस बी टी के कैप। लिमिट आपको गिवन है π/4 टू कितनी π/2। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई गलती तो नहीं है क्वेश्चंस में। चलिए भाई ठीक क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या करना है, आर वेक्टर गिवन है, आर वेक्टर आपको गिवन है तो कुछ नहीं करना। आर वेक्टर आपके पास जब गिवन है तो डी आर निकाल लीजिए। डी आर वेक्टर क्या हुआ, माइनस का ए डिफरेंशियल हो रहा है, ठीक है, आई कैप प्लस के ए कॉस टी जे कैप प्लस के बी के, मतलब डी आर ओवर डी टी। क्लियर। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी आपको। अब आपको क्या करना है, आ जाइए इंटीग्रेशन ऑफ सी ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। लेकिन आपको डी आर ओवर डी टी है तो मैं एक काम कर लूँ, डी टी की मल्टीप्लाई कर लें, कोई समस्या नहीं आई है। तो डी आर ओवर डी टी अब आपके पास है, डी टी हमें पता है, ए वेक्टर की हमारे पास गिवन है कंडीशंस। तो क्या मैं इसको एक लाइन में लिख दें, देखो आई कैप जे कैप के कैप का डॉट प्रोडक्ट होगा और इसके साथ होना है आई जे के साथ। तो हम एक लाइन में इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो सी तो सबसे बाहर है, एक बार चेक कर लेते हैं सी आपको बाहर है या, जी बिल्कुल सी आपका बाहर है, तो आपका सी हो गया, ये बाहर आ गया। अब आपको आई का आई के साथ में करना है डॉट प्रोडक्ट, तो आपको 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू आई का आई के साथ डॉट हो रहा है तो यहाँ क्या मिलेगा, माइनस का a साइन टी। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। प्लस अब j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही मैंने j का j के साथ करा तो a स्क्वायर a का a के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब कॉस टी की जैसे ही मल्टीप्लाई होगी 2 साइन टी इंटू कॉस टी माइनस 3 साइन क्यूब टी इंटू कॉस टी। क्लियर। अब आपका b के कैप के साथ होगा, ये रहा के कैप, तो के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो कितना मिलेगा मुझे यहाँ से, बी स्क्वायर साइन 2t और बाहर आपका चल रहा है dt। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या नहीं आई होगी। अब देखो असली खेल कहाँ होने वाला है, चलिए समझते हैं। हाँ लिमिट की और बात कर लेते हैं। लिमिट क्या है, π/4 से π/2 चल रही है। कितनी चल रही है, π/4 से π/2। जब तक आप लिमिट का काम नहीं कर रहे हो, जब तक आपकी वैल्यू टी में नहीं है तो टी में, जब ही लिमिट लगा दो। अगर सारा टर्म टी में था तो 0 टू π/2 की बात लिमिट हो गई, इजिकल टू सी बाहर चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ π/4 टू π/2। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ही मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस और 3a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी, मतलब साइन क्यूब टी इंटू कॉस टी। क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, 2a स्क्वायर कितना साइन टी इंटू कॉस टी माइनस 3a स्क्वायर साइन क्यूब टी इंटू कॉस टी। जितना लॉन्ग ये लग रहा था क्वेश्चन, इतना लॉन्ग है नहीं, ठीक है, इतना डरावना क्वेश्चंस नहीं है, इतना आसान है ये कि बस चुटकियों में हो गया क्वेश्चंस। अब देखिए कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि 3a स्क्वायर साइन क्यूब टी इंटू कॉस टी से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, होगी कैंसिल आउट। चलिए भाई, जब कैंसिल आउट हो गई तो कुछ कॉमन भी आ रहा होगा। क्या कॉमन आ रहा है, उस कॉमन को देखिए। स्टूडेंट क्लास लंबी होने वाली है, इसलिए आराम से बैठिए और क्लास का आनंद लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा।
और मैं 100% कहता हूँ कि पेपर में आ गया तब पेपर में से क्वेश्चंस को ही उड़ा दोगे। और ये भाई सी बाहर है, कितना था π/4 to π/2, तो आपका कितना मिला देखो यहाँ समझना मेरी बात ध्यान से। 2 sin t इंटू cos t क्या होता है sin 2t, और sin 2t के साथ में sin 2t ये रहा, तो ये आ गया हमारा कॉमन, sin 2t तो आ गया कॉमन। अब बचा कितना b² यहाँ बचा और प्लस के 2a² ये रहा, क्लियर, इंटू dt, ये तो आ गया बाहर 2a² प्लस के b²। अब आपको पता होना चाहिए sin 2t का इंटीग्रेशंस वो क्या होगा माइनस के cos 2t अपॉन 2t का नीचे डिफरेंशियल होता है π/4 to π/2। बात समझ में आ गया। c 2a² प्लस के b²। अब आपने जैसे π/2 यहाँ रखते हो cos की वैल्यू पर, तो 2 इंटू π/2 क्या हो cos पाई की वैल्यू आप जानते हो -1 होती है, तो -1 से -1 +1 हो गया, क्लियर। अब आपने जैसे ये वैल्यू यहाँ रखा तो cos कितना मिला π/2, तो π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो भाई ये 1/2 ही रह गया। तो कितना मिल गया 1/2 c 2a² प्लस के b²। तो आपका यही आंसर्स होगा स्टूडेंट्स। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या आने देंगे, हम क्वेश्चन ही ऐसा करा देंगे कि आपको डाउट्स पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नोट करते हुए चलिए या समझ लीजिए अच्छे से। देखो वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तभी तो आपको समझ में आ पाएगी अच्छे से बातें। तो हम एक ही क्वेश्चन में सारी बात कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से और आपको 100% मिलता भी ज़रूर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपकी पूरी कंप्लीट बात हो जाएगी। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से सबसे पहले सी आपको दे रखा, देखो x² प्लस के y² i कैप प्लस कितना x² माइनस के y² j कैप डॉट dr वेक्टर। जहाँ पर c इज अ कर्व, फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है देखो, मैं पहले फर्स्ट कंडीशन को नोट कर लेता हूँ। ठीक है, y² इक्वल टू x जॉइनिंग 0,0 टू कितना 1,1। स्टूडेंट बच्चे कम लग रहे हैं मुझे क्लास में, इसलिए जल्दी से जल्दी जोड़िए सभी को, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में लिख लेते हैं, चलिए लगा कर देंगे x⁻7 इक्वल टू y, इसकी कंडीशन आपको 0 to 0 लिमिट दे रखा है 1,1। चलिए पहले ही 2 पार्ट करते हैं, उसके बाद में अगले 2 पार्ट करते हैं अगले इसमें, ठीक है। आइए भाई, तो सबसे पहले आप जानते हो क्या, लेट आर वेक्टर क्या होता है xi प्लस के yj। तो डी आर वेक्टर कितना मिला dxi कैप प्लस के dy j कैप। जैसे ही आपको ये मिल गया, क्लियर। अब आपको एक आधा काम ये करना है, फर्स्ट कंडीशन पहली कंडीशन को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट को। कितना y² इक्वल टू x गिवन है आपका, ठीक है। तो यहाँ से 2y dy क्या मिला आपको dx। तो dx की जगह पर क्या कर देंगे, देखो जो आसानी से सॉल्यूशन में आ जाए ना उसको ले लेते हैं, dx को एलिमिनेट कर देते हैं हम। तो y dx और x को कर देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलिमिनेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना x² प्लस के y²। अभी मैं एलिमिनेट नहीं किया, बस नेक्स्ट कंडीशन में कर दूंगा, नेक्स्ट लाइन में डॉट dx i कैप प्लस के dy j कैप, क्लियर। अब जैसे ही मैं कंडीशन आपकी रखता हूँ, जब एलिमिनेट किस में कर रहे हैं हम, देखो एलिमिनेट कर रहे हैं dx को और x को, तो y में आएगा। तो y की लिमिट्स क्या होगी 0 to 1 की लिमिट्स होगी। तो लिमिट्स क्या हो जाए 0 to 1, ये आपकी y में लिमिट्स आ जाए, क्लियर। अब आपने क्या किया, x की वैल्यू क्या रख रहे हैं y²। तो x कहाँ यहाँ है, तो y² रखते ही आपको क्या होगा y⁴ प्लस y²। समझते जाओ, i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ मिलेगा मुझे dx।
और डी एक्स की वैल्यू क्या होगी ये। चलो आपको नहीं समझ रहा, मैं समझ गया हूँ, आपको बातें समझ में ठीक से नहीं आई ये बात। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक लाइन को सॉर्ट करने की कोशिश की। जब डॉट प्रोडक्ट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स मिला, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इंटू डी वाई मिलेगा। अब आपको पूरी कंप्लीटली बात समझ में आएगी। जब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 0 to 1 की लिमिट्स आएगी, एंड एक्स की वैल्यू क्या, एक्स की जगह पर क्या आ जाए वाई स्क्वायर रखना है, तो वाई की पावर 4 होगा ये, प्लस के वाई स्क्वायर। डी एक्स कितना है आपके पास में 2y और डी वाई, प्लस अब एक्स स्क्वायर यहाँ है तो ये भी आपका वाई की पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर मिला, और डी वाई चल ही रहा है, ठीक है। 0 to 1 की लिमिट्स आपने क्या करता है मल्टीप्लाई, 2y की पावर 5 प्लस 2y की पावर 3 प्लस y की पावर 4 माइनस के y की पावर होल स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है बच्चों, समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब तो आपको क्या करना है, इंटीग्रल कर दिए भाई, इंटीग्रल कर दिया, कर देते हैं। 2y की पावर 6/6 प्लस 2y की पावर 4/4 प्लस y की पावर 5/5 माइनस y की पावर 3/3। लिमिट्स क्या होगी 0 to 1, ठीक है। रख दीजिए लिमिट्स, जैसे हम 1 रखेंगे तो देखो 1/3 मिला, यहाँ से कितना मिला 1/2 मिला, यहाँ से 1/5 मिला, यहाँ से 1/3 मिला, इससे कैंसिल आउट होकर ये हो गया। तो आपको कितना आंसर आएगा 7/10। तो पहली फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 7/10। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं। देखो अगर आप करना चाहो सेकंड पार्ट खुद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आप सेकंड पार्ट खुद ही कर लीजिए, मैं थर्ड पार्ट की तरफ चलता हूँ, ठीक है। आइए थर्ड पार्ट कराते हैं हम आपको। सेकंड तो बिल्कुल सेम इसी टाइप से होना था। चलिए भाई थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट दोनों ही कराते हैं अब आपको। इसमें आपको काम करने के लिए नहीं दिया जाएगा, मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ, ठीक है, थर्ड और फोर्थ। तो आपका थर्ड पार्ट में क्या कहा गया, कंसिस्टेंट ऑफ द 2 स्ट्रेट लाइन जॉइन। तो 2 स्ट्रेट लाइन आपकी जॉइन हो रही हैं आपस में, क्या हो रही हैं, जॉइन हो रही हैं, 1,0 to 1,1, ठीक है। एंड फोर्थ कंडीशन में भी क्या दिया है, कंसिस्टेंट ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन जॉइन हो रही है, 3 स्ट्रेट लाइन आपकी क्या हो रही है, जॉइन हो रही है आपस में। क्या क्या हो रहे हैं देखो, मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाता हुआ चलूंगा जब मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा इसका, ठीक है। 0, -1 0, -1 to 1,1। तो आइए स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन को पहले आप करेंगे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट का डायग्राम बना लेते हैं। आइए, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये 2 एक्सिस हैं आपके। फिलहाल मैं इस स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, ओ से कोई पॉइंट मान लेता हूँ मैं ए। तो ओरिजिन पर क्या आएगा पॉइंट्स 0 0, और ए पर पॉइंट क्या हुआ देखो, ए पर मतलब ए एक्स एक्सिस पे काम कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है 0। तो देखिए पॉइंट कितना 1,0 1,0। अब अगला पॉइंट क्या रहा 1,1, मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस पे काम कर रहा है। दिस ये पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट मान लीजिए मेरा ये पॉइंट आ गया, ये मैंने इसको नाम देते बी। तो ये वाला पॉइंट क्या है, अब आप बताइए, दोनों ही लाइन आपकी क्या स्ट्रेट लाइन है, बात समझ रहे हो ना। दोनों ही आपकी, ये ओ ए आपकी स्ट्रेट लाइन है और ए बी भी आपकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आर वेक्टर आपका क्या हुआ, एक्स आई प्लस के वाई जी। डी आर वेक्टर क्या मिला, डी एक्स आई कैप प्लस के डी वाई जे कैप मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ रख देना सीधा सी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इंटू जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस के डी वाई जे कैप। क्लियर, डॉट प्रोडक्ट किया तो आपका निकल गया इतना।
अभी मैं इसको सॉल्यूशन कहाँ कर रहे हैं, अभी देखते जाइए खेल। असली असली खेल तो अब स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो ये मीनिंग है किसका, ये मीनिंग यही तो है। अब वो दो स्ट्रेट लाइन की बात करिए, मैं शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा। देखो दो स्ट्रेट लाइन की बात करिए तो ये बराबर किसकी होगा, देखो अगर मैं इसको भी लिख सकता हूँ, ये भी, दोनों आपस में बराबर है। बात समझ में, क्योंकि एफ डॉट डी आर कर ये लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। अब स्ट्रेट लाइन की बात करी तो ओ से ए तक चलेगा और ए से बी तक जाएगा। क्लियर, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दें, ओ से ए तक। चलिए भाई लिख देते हैं, तुम शॉर्ट में तो समझोगे भी नहीं। ठीक है, इंटू डी वाई प्लस, अब ए से बी तक गया, ए से बी, तो एक्स, ये दोनों माइनस कैसे आ रहे हैं, प्लस। यहां तक तो आपको बातें क्लियर आ गई होंगी समझ में। अब लेकिन ओ ए लाइन पर काम करना है और ए बी लाइन पे काम करना है। चलिए भाई ए बी लाइन पर काम करते हैं और ओ ए लाइन पे काम करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अलोंग द लाइन ओ ए, अब आपको ओ ए में देखना, देखो यदि आपको कॉमन मिल जाता है ओ ए के अंदर तो ठीक है, ये ट्रिकी है। अगर ओ ए लाइन, अगर आप जानते हो, देखो दो स्ट्रेट लाइन, दो पॉइंट्स आपके, जब आपके दो पॉइंट्स हैं तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यही तो होता है। एक्स माइनस एक्स वन जो आप यहां से निकालोगे इन दोनों पॉइंटों से, मैं उसको बिना सॉल्यूशन करे ही निकाल देंगे। आइए क्या निकल कर आएगा, देखो यहां से जो निकल के आएगा वाई बराबर 0 निकल के आएगा। क्लियर, तो देखिए अलोंग द लाइन ओ ए पर क्या कॉमन है, कॉमन देखो आप, 0 0 दोनों में सेम है, वाई वाई पर है, तो क्या होगा, वाई बराबर 0। कितना आ गया, वाई बराबर 0। जब y बराबर 0 तो इसका मतलब क्या होगा, डी वाई की वैल्यू भी 0 होगी। देन x वेरीज क्या होगा, 0 to 1, 0 to 1 मतलब ये लिमिट्स। ठीक, ये तो अलोंग द लाइन इस पे थी। अब अलोंग द लाइन कितने पर, ए बी पर, ए बी पर देखो आप कॉमन क्या है, 0 1 थोड़ी नहीं है कॉमन, कॉमन तो x वाला है, तो x बराबर क्या आ गया 1, तो आपका dx की वैल्यू क्या मिलेगी 0। देन जब x में है तो y वेरीज होगा कितना, 0 to 1। तो इसको सॉल्व कर, अब देखिए वो असली खेल, ओ ए लाइन, ओ ए पर आपका लिमिट्स क्या आएगा, 0 to 1, समझते रहो ध्यान से, 0 to 1, y 0 तो dy भी 0, तो देखो y तो ये 0 हो गया और dy जब आपका ये 0 होगा तो सारा टर्म 0, बच्चा क्या, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस, एक बात खत्म। अब आ गया आपके ए बी पर, ए बी पर क्या वेरीज है, y का है, ये x की लिमिट्स है, दिस इज द y की लिमिट 0 to 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है आपकी 1 और dx की वैल्यू कितनी है 0, तो ये टर्म तो आपका 0 होगा, बचा ये टर्म्स, तो यहाँ से क्या होना 1 माइनस के वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा आप तो, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब इंटीग्रल कर दीजिए, अब तो हो गया इंटीग्रल, एक्स की क्यू अपॉन 3 0 to 1 प्लस वाई माइनस के वाई की क्यू अपॉन 3, कितना लिमिट्स 0 to 1, तो देखिए आपको क्या है 1/3 प्लस 1 माइनस 1/3, कैंसिल आउट होगा, कितना मिला आंसर आपको 1, तो यही आपका आंसर्स होगा। आइए चेक कर लेते हैं आंसर्स आपका, 7 का थर्ड पार्ट बिल्कुल ठीक आंसर है आपको, 7 का थर्ड पार्ट का 1 ही आंसर आ रहा है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ कंडीशंस की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो फोर्थ कंडीशन की तरफ चलेंगे अब हम।
पिंक करते हैं। चलो कोई नहीं। अब आपका कहता है फोर्थ कंडीशन को। चलिए भाई फोर्थ कंडीशन देख लेंगे। अब इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन है बोलिए? 3 स्ट्रेट लाइन्स बोली थी। चलिए 3 स्ट्रेट लाइन्स बोली थी इसमें, तो 3 स्ट्रेट लाइन पर काम करेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ओ से ए तक के लिए पॉइंट्स देखना पहले। ऊपर ओरिजिन पर क्या काम करेगा? 0,0। हम क्या पार्ट प्रूव कर रहे हैं? अब हम फोर्थ पार्ट। तो ओ से ए तक, ओ से ए तक का देखना है। तो देखिए मेरी बात समझो, किताब में आपको क्या दिया हुआ है? लाइन, आपको लाइन दे रखे हैं, समझ रहे हो ना? कहा गया क्वेश्चंस, ये रहा लाइन्स। और 0,0 टू 2,-2, तो 2,-2 जो लिखा हुआ है ऐसे लिखना होगा। अब आपको 2,-2 से 0,1 मतलब स्ट्रेट लाइन दी हुई है। तो स्ट्रेट लाइन कैसी होती है भाई? सीधी होती है ना बस। तो ये आपका बी पॉइंट्स है। अब आपको इस बी पॉइंट में क्या दिया? 2,-2 से कितना दिया? 0,-1। क्लियर? अब 0,-1 टू कितना दे रखा? 1,1। तो ये हो गया आपका सी पॉइंट। यहाँ दिया हुआ आपका 1,1। ठीक है, तो आपका डायग्राम तो हो गया भाई कंप्लीट। अब समस्या आ गई कुछ और। समस्या क्या आ गई? हमने जो ट्रिक बताई थी आपको, 0 मतलब कोई भी कॉमन देख लीजिए। अब तो यहाँ कॉमन नहीं है, तो कैसे करना होगा? तो आइए इस चीज़ को तो देखना है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, पहले एक लाइन लिख लीजिए। सबसे पहले इस काम को कर लेते हैं, ठीक है? तो आर वेक्टर मैंने आपको बता ही रखा है। आर वेक्टर क्या होता है? एक्स आई प्लस के वाई जे। और डी आर वेक्टर क्या होगा? डी एक्स आई प्लस के डी वाई जे। क्या कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने यहाँ रखा, डायरेक्ट ही मैं लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है सी। अब आपकी लाइन क्या करेगी? देखो ओ से ए तक, ए से बी, बी से सी। क्लियर? तो देखिए अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ ना, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी ये लिख सकते हो। ठीक है, बात सही मानी जाएगी। तो जब सही मानी जाएगी तो ओ से ए तक के लिए आपका एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, मैं इसको रिलेट यहाँ से कर देंगे, प्लस अब कहाँ आएगा? ए से बी तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से, इसलिए मैं आपको इसे समझा रहा हूँ, अच्छे से समझते रहिए। ए से बी तक हो गया, फिर बी से सी होगा, बी से सी होगा। ये काम करने के बाद में अब असली खेल पे चलेंगे। चलिए असली काम तो अब करना है यहाँ। तो ये तो आपको याद रहेगा, रिमेंबर रखना, ठीक है इस लाइन को। अब मुझे काम करना होगा इस पर। ओ ए पर लाइन पे आपको क्या काम करना है? 0,0 एंड 2,2 का है आपके, ये स्ट्रेट लाइन है ना? स्ट्रेट लाइन है तो क्या करेंगे? इस इक्वेशन का है y माइनस वाई वन इजकल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। क्लियर? तो देखिए आपका ये x1 है, चलिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, आइए y माइनस y1 कितना? 0 इजिकल टू कितना? माइनस के 2 माइनस के 0 अपॉन कितना? 2 माइनस 0 और x माइनस 0। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई? 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का x मिल गया। तो देखो y इजिकल टू माइनस एक्स मिला है आपको, तो ये आपकी एक लाइन मिल गई। तो जब एक लाइन मिल गई तो dy क्या होगा? माइनस का dx। तो इस रिजल्ट का यूज होना है, तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ इस रिजल्ट को, जब आप ओ ए लाइन पे काम करोगे तो। ठीक है, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ सारे टर्म्स को, जो भी फाइंड आउट होता रहेगा वो लिख जाएगा इधर।
ओ ए पर आपका y की वैल्यू क्या है, माइनस के एक्स, एंड dy की वैल्यू कितना है, माइनस के टी एक्स। क्लियर। ओ ए लाइन पर तो ये हो गया। अब आपको काम करना है, अब आपको ए बी लाइन पर देखना है। ए बी लाइन पर आपके पॉइंट्स हैं 2 माइनस के 2 एंड 0 माइनस के 1। तो अब देखिए y माइनस y1 कितना, माइनस का 2, तो ये होगा प्लस का 2 बराबर y2 मतलब माइनस का 1 और y1 कितना आपका प्लस का 2 हो गया। x2 कितना 0, x1 कितना माइनस का 2 और x माइनस x1 कितना आपका 2। तो y प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 1 अपॉन माइनस के 2 और x माइनस 2। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप इसको सॉल्व करते हो, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, देखो 2y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस के x प्लस का 2, 2y इज इक्वल टू माइनस का x माइनस का 2। तो एक लाइन आपकी निकल के आई ये वाली लाइन। चाहे आप इसको और समझिए मेरी बात को ध्यान से, माइनस के x को इधर ले आइए, थोड़ा सिंप्लीफाई करना सीख जाइए। 2y प्लस का 2 और बाहर आ गया माइनस, तो एक लाइन आपकी मिल गई ये वाली अलोंग द लाइन ऑफ ए बी पर। ठीक है, ए बी पर आपका x क्या है, माइनस का 2y प्लस का 2, ठीक है, बाहर माइनस है, तो dx क्या मिलेगा आपको यहाँ से, dx बराबर क्या आएगा, माइनस का 2 dy। तो एक लाइन आपकी हो गई ये वाली लाइन। अब हमें क्या करना है, इसको डायग्राम को हटा देते हैं। कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है, तो वही लेक्चर तो लंबा ही होएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। नेक्स्ट लाइन भाई पॉइंट देखना पड़ेगा। पॉइंट क्या था, 0 कहाँ गया, -1 to 1, 1। अब आपका कितना आ रहा लाइन बी सी, तो बी सी लाइन पर y माइनस y1 कितना है, माइनस का 1 तो प्लस का 1 इजकल टू y2 1 y1 माइनस 1 तो प्लस हो गया, x2 1 माइनस 0 और x माइनस 0। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। तो dy की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2dx। एक तो मिल गया यहाँ से ये, और आपको एक लाइन निकाल देते हैं, देखो यहाँ से y की वैल्यू, तो आपका आ गया बी सी लाइन पर। तो स्टूडेंट बी सी लाइन पर आपको क्या आ रहा है, देखो y की वैल्यू आ रही है 2x माइनस 1 एंड dy कितना मिल रहा है आपको 2dx। अब आपका क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सारे रूल्स हमें मिल चुके हैं, अब आप देखिए कैसे सॉल्यूशन करोगे। आप देखते जाओ, असली खेल अब समझ में आएगा। ओ ए मैं पूरा कंप्लीट लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस ओ ए का ये आ गया। अब आपको ए बी का लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ये ए बी हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी सी कितना एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आपको देखिए असली खेल, ओ ए पर लिमिट्स और लिख लीजिए, आप पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। मैं डायग्राम फिर से बना देता हूँ आपको, छोटा सा डायग्राम यहाँ एक बना देते हैं आपका, ठीक है। 0,0 और आपका है 2, -2 0, -1 एंड 1, 1। यहाँ से आपको अब जल्दी समझ में आता चला जाएगा, समझते जाओ मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। अब मिनटों में क्वेश्चन होने वाला है। इंटीग्रेशन सब ओ ए के बारे में बात करिए। ओ ए में y इक्वल टू माइनस के एक्स रखना है, डी वाई को एलिमिनेट करें माइनस डी एक्स में। जब डी वाई को एलिमिनेट करें तो आपका एक्स का लिमिट लगेगा, एक्स का लिमिट कितना है 0 से 2, तो 0 से 2 की लिमिट होगी आपकी एक्स की। y की वैल्यू कितना रखनी है माइनस के एक्स, तो कोई y की वैल्यू माइनस एक्स रखनी है,
और dy की वैल्यू माइनस के dx रखनी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह पर x, तो एक्स स्क्वायर आ गया इंटू dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस y की जगह पर माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे तो ये होगा इतना, dx dy की जगह कितना रख रहा है माइनस के dx, माइनस का dx। एक बात कंप्लीट। प्लस अब आपकी बात है ए बी पर। ए बी पर किसको एलिमिनेट किया जा रहा है? ए बी पे आपको डी वाई को एलिमिनेट कर रहे हैं, और पहले देख लेते ना, हाँ ये रहा। ए बी पर आपका डी एक्स को एलिमिनेट किया जा रहा है, तो समझ लीजिए वाई की लिमिट चाहिए। तो ए बी आपका ये रहा, और ए बी में वाई की लिमिट्स कितनी होगी? -2 से -1। तो -2 से आपका माइनस का 1 मिलेगा, और आपको x की वैल्यू रखनी है, आपको दिस इतनी है, dx की वैल्यू इतनी रखनी है। आइए क्वेश्चन में आ जाइए। x की वैल्यू जो आप ये रखो 2y + 2, तो एक काम करता हूँ मैं 2 को बाहर ले लेता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग 4 हो जाएगा, और ये y + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx की जगह कितना आ जाएगा? -2dy। क्लियर? प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा? 4y + 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। एक काम कंप्लीट। प्लस अब आई बात आपकी बी सी पर। बी सी में देखना, बी सी आपका लाइन ये रहा, तो डी वाई लिमिट हो रहा था, समझ लीजिए एक्स की लिमिट लगनी है। तो एक्स की लिमिट कितनी होगी? 0 से 1 की लिमिट्स होगी, तो 0 से 1 की लिमिट्स एक्स एलिमिनेट वाई एलिमिनेट करें, तो वाई की जगह पर क्या होगा? 2x - 1 रख दीजिए भाई, 2x - 1। dx कहाँ है आपका? dx ही रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 1 का होल स्क्वायर इंटू डी वाई की जगह पर क्या कहो? 2dx। तो ये स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है? इंटीग्रल करना भाई, इंटीग्रल होना जरूरी है। चलिए अब हम इंटीग्रल करते हैं इसका। सारे काम कंप्लीट हुए। असली खेल इंटीग्रल में है, ठीक है। तो इंटीग्रल देख लीजिए अब इसका लास्ट, ये तो 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और इंटीग्रेशन को कितना? 2x³ लिमिट कितनी है आपकी? 0 से 2 की लिमिट। प्लस अब अगले उसकी तरफ आइए, 2dy, दिस ये वाला टर्म्स भी इंटू dy है। तो छोटी सी बात समझना मेरी ध्यान से, -2 से, ठीक है -1 है, कोई बात नहीं, समझ रहे हो ना। माइनस का 2 की मल्टीप्लाई -4 में हुई, तो माइनस का 8 मिला, और माइनस के 8 के साथ में प्लस का 4 जुड़ा, तो कितना मिला मुझे? 4। कितना? माइनस का। चलिए इसको इंटीग्रल में नहीं लिख रहे हम, फिर आप गड़बड़ कर दो कहीं क्वेश्चंस में। इंटू डी वाई, वाई स्क्वायर माइनस का 2y² और माइनस का y², तो माइनस का 3y² इंटू डी वाई। चलिए डी वाई को बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1। अब यहाँ देखिए ध्यान से, x² प्लस 2x - 1 का होल स्क्वायर है, दिस यहाँ पर ये टर्म्स है, तो 2x की मल्टीप्लाई जब यहाँ होगी तो ये हो गया आपका 3x² प्लस 2x - 1 का होल स्क्वायर, और इसमें ये प्लस क्या है भाई? ये तो माइनस है। तो जब आपका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये आएगा माइनस का 2x प्लस, मैं इंटीग्रेशन बहुत ही कुछ ही सेकंडों में कर दूंगा इसका इंटीग्रेशन, अब देखते जाओ। अब हमें कुछ भी नहीं करना इसका। चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगर होगी तो कहीं क्वेश्चन में गलती हो सकती है, नहीं तो होने की नहीं है। जैसे आपने 2 रखा था, 2 × 8/3 प्लस इंटीग्रल कीजिए डी वाई का, तो y + 1 की होल क्यूब आएगा, तो माइनस का 4 तो बाहर है, तो कितना? y + 1 का होल क्यूब अपॉन 3, और लिमिट्स आपकी लग जाएगी कितनी? -2 से -1 माइनस 3y³ अपॉन 3
और आपका लिमिट्स लग गया -1 से -2 प्लस ऐसे ही यहाँ 3x³ लिमिट्स लग गया आपका 0 to 1 माइनस यहाँ समझे 2x+1 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो 2x+1 का होल क्यूब अपॉन 3 इंटू 2x का क्या होगा इंटीग्रल, डिफरेंशियल होना नीचे 2 आएगा 2 और आपकी लिमिट्स होगी 0 to 1। क्या करना है, लिमिट रख दीजिए बस। तो इतना 16/3 -4/3 तो बाहर है। मेरी बात समझे ना, देखो जब आप -1 रखो तो 0, -2 रखोगे तो क्या आएगा, -2 + 1 कितना आ गया -1, तो माइनस का 1 मिला, तो माइनस का 1 मैं सॉल्व करना चाहता हूँ क्वेश्चंस को। दिस इतना हो गया माइनस, जब आपने -1 रखा तो माइनस का 1 मिला, अब जब -2 रखा तो माइनस का 8 मिला, तो -1 प्लस का 8 कितना हो गया, -1 प्लस का 8 मतलब 7, -1 प्लस का 8 ठीक है 7 हो गया, प्लस इससे कट गया यहाँ बचा आपका 1 माइनस 1/6 इंटू जब आपने 1 रखा था कितना 2 + 3 2 + 1 3 3 की पावर 3 27 27, इसे काट दीजिए 3 दूनी 6 3 नाम 27, तो 16/3 माइनस प्लस 4/3 -7 प्लस के 1, चलिए 1 को भी मैं कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं 9/2। तो सॉल्यूशन कर लीजिए, देखो सॉल्यूशन कैसे हो, 3 और 3 6 20 हो गया, 20/3 7 में से प्लस का 1 गया माइनस का 6 और माइनस के 6 और माइनस का 9/2 ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करना, देखो 12 और 9 कितने होते हैं 21, तो 20/3 माइनस 6 दूनी 12 21 21/2, तो भाई सॉल्व कर लीजिए, 6 एलसीएम आ गया आपका, ये होगा 40 माइनस 63, तो हो गया माइनस का 23/6। स्टूडेंट्स आपका यही आंसर आ रहा होगा, चेक करते हैं आंसर आपका ये सही है या गलत है। अरे कहीं गड़बड़ हो रही है, माइनस के 7/3 आ रहा है, जरूर कहीं गलती हो गई है, अब वो गलती तो ढूंढी नहीं जाने की, ठीक है स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम तो ढूंढी नहीं जाने की। आप एक काम कीजिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है सॉल्यूशंस में, तो आप उसको चेक कर लेना, यहाँ तो सारा कुछ खत्म हुआ पड़ा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद में क्लास आपकी कंप्लीट। इसमें क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ हो गई है, ठीक है, तो ये तो ठीक नहीं हो पाएगा क्योंकि कहीं क्वेश्चंस में दिक्कत सी है। चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन सब इसे करता हूँ, पता नहीं कहाँ गलती हुई है। आपका लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस ए वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस। तो आपको ए वेक्टर दे रखा है आपको 18z आई कैप माइनस के 12j प्लस के 3y के है, ठीक है। अब आपको सरफेस दे रखा है, प्लेन दे रखा है आपको, प्लेन क्या दिया हुआ है 2x प्लस के 3y 2x प्लस के 6z इक्वल टू 12, और फर्स्ट ऑक्टेन दे रखा है, ठीक है कोई बात नहीं, फर्स्ट ऑक्टेन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो हमारी बात को समझना, सबसे पहले आपको बताया गया एन कैप दे रखा, तो एन कैप क्या है यूनिट नॉर्मल, तो यूनिट नॉर्मल निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था भाई, यूनिट नॉर्मल निकालना है, लेट ए बी द यूनिट नॉर्मल सरफेस। तो मैंने आपको कहा था ग्रिड निकाल लीजिए, क्या निकालना है ग्रिड, तो ग्रिड जैसे आपने निकाला तो ये आ गया 2i प्लस के 3j प्लस के 6k, लेकिन ये आया कहाँ से आप जानते हो, डेल क्या हो रहा है i इंटू डेल ओवर डेल एक्स प्लस j इंटू डेल ओवर डेल वाई प्लस k डेल ओवर डेल जेड,
कोई स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ तक अब कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, यूनिट नॉर्मल। यूनिट नॉर्मल क्या होगा, 2i प्लस के 3j प्लस के 6k अपॉन उसका मोड फंक्शन। तो 4 प्लस के 9 प्लस के 36, तो आपको कितना मिल गया यहाँ से 2i प्लस के 3j प्लस के 6k अपॉन 7 मिल गया। लेकिन अब आपको थोड़ा सा रूल की तरफ चलो। रूल क्या कहता है समझ रहे हो, रूल क्या कहता है, डबल इंटीग्रेशन एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस इजिकल टू होता है आर में एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू, यदि हम डी वाई डी जेड प्लेन की बात करते हैं तो आपको क्या निकल कर आएगा, एन कैप डॉट आई कैप। तो आपको एक काम और करना है, ये आपका निकला है एन कैप, ठीक है। तो एन कैप डॉट आई कैप और निकाल लीजिए। जैसे आप आई करते हो तो आई के साथ होकर 2/7 आएगा, और इसका अगर हम मोड लगा देंगे तो भी इसका 2/7 ही रहना है, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं इधर, 2i प्लस के 3j प्लस के 6k अपॉन 7 आ गया, और 2/7 आपका आ रहा है ये आंसर। चलिए भैया कोई भी समस्या नहीं होगी। डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप, एफ के साथ में एन की मल्टीप्लाई हो रही है, समझते रहो। 18z आई कैप माइनस के 12j प्लस के 3y के कैप इंटू 2i प्लस के 3j प्लस के 6k अपॉन कितना आ रहा आपका 7 इंटू डी वाई डी जेड प्लेन है 2/7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। मैंने जब डी वाई वाई जेड प्लेन पे काम कर रहा हूँ तो एक्स, अब लिमिट्स फाइंड आउट करनी है, तो मेरी बात को समझना, छोटी सी बात को यहीं। तो x 2x प्लस के 3y प्लस के 6z बराबर 12 दे रखा है। जब आपसे क्या काम कर रहा है, एक्स वाई जेड है, वाई जेड प्लेन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लेन निकालना पड़ेगा, सॉरी वाई जेड प्लेन, तो एक्स को 0 मानना पड़ेगा। तो जब एक्स को 0 माना तो वाई कितना मिला आपको, 3y प्लस के 6z इक्वल टू 12, तो वाई की वैल्यू मिलेगी आपको 4 माइनस के 2z, ठीक है, 3 चौक 12, ठीक। तो y की वैल्यू 0 to 4 माइनस के 2z हो गया, दिक्कत नहीं। अब आपको z की लिमिट निकालनी, तो y को 0 रख दीजिए। जैसी z करा था आपका z की लिमिट आ गई 0 से 2 की लिमिट, ये z की है y की लिमिट से, कोई दिक्कत नहीं हुई। आपने जैसे ही मल्टीप्लिकेशन किया 1/2 हो गया आपका बाहर, तो 0 से कितना 4 माइनस के 2z और 0 से 2 की लिमिट्स आपने करी मल्टीप्लाई, तो कितना का 18 दूनी 36, 36z माइनस 36 प्लस के 18y इंटू डी वाई डी जेड। क्लियर, 18 को ले दिया मैंने कॉमन, जैसे 18 बाहर आया तो आ गया डबल इंटीग्रेशन 0 to 4 माइनस के 2z और 0 से 2 की लिमिट्स, तो यहाँ मिल गया मुझे 2z माइनस के 2 और प्लस का y इंटू डी वाई और डी जेड हो गया। स्टूडेंट यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी। चलिए अब तो ये क्वेश्चन आपका मिनटों में हो गया, अब ज़्यादा देर नहीं लेने की इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में, ठीक है। चलिए तो ये कट गया 9 आपका, ये 0 से 2 की लिमिट्स, 0 से 4 माइनस के 2z की लिमिट्स, ये आपका कितना 2 बाहर है, z माइनस 1 प्लस y, यदि मैं पहले डी वाई वाई लेता हूँ तो इस z को यहाँ ले लेता हूँ, 9 0 से 2 की लिमिट डी जेड इंटीग्रल किया 2z माइनस 1 इंटू वाई प्लस के कितना y स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स आ गई आपकी 0 से 4 माइनस के 2z की, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए 9 0 से 2 की लिमिट्स, लिमिट रख दीजिए आप 2z माइनस 1 और आपको कितना होगा 4 माइनस के 2z प्लस 4 माइनस के 2z का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी जेड। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ा, 9 0 से 2 की लिमिट्स 2z माइनस 1
इंटू यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 माइनस जेड मिला प्लस। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो जब 2 कॉमन लिया समझते रहना, 2 कॉमन लिया तो 4 हुआ, 4 से कट गया 2 बार, क्लियर। तो ये मिलेगा 2 माइनस जेड का होल स्क्वायर इंटू डी जेड हो गया, ठीक है। 9 0 से 2 की लिमिट्स, कुछ कॉमन आ रहा है, 2 माइनस जेड कॉमन आया, जब 2 माइनस जेड और 2 भी कॉमन आ गया तो क्या मिला, 2z माइनस 2 प्लस 2 माइनस जेड। देखिए चेक कीजिए सॉल्यूशन को, कहीं गड़बड़ तो नहीं करते हैं हम कहीं। कितना 2 माइनस जेड आपने कॉमन ले लिया, 2 इंटू 2 माइनस जेड, यहाँ कितना 2 इंटू 2 माइनस जेड, तो आपका कॉमन आते ही यहाँ क्या मिल गया, 2 यहाँ था, 2z माइनस 2 प्लस 2 माइनस जेड, ठीक है बिल्कुल ठीक बात, कोई नहीं, इससे कैंसिल आउट ही होगा। ये आपका चला डी जेड, क्या मिला 2z माइनस जेड, जेड मिला, तो 2z और 2 माइनस जेड इंटू डी जेड 9, चलो 2 को भी बाहर ले लेते हैं, 18 हो गया 2, तो 2z माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, इंटीग्रल क्या 8 इंटू 2z स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जेड की पावर क्यू अपॉन 3, लिमिट क्या हो 0 से 2 की लिमिट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 18 तो आपका ये आ गया, 2 जैसे लगा आपने 4 माइनस 8 अपॉन 3, ठीक है। 18 इंटू 3 चौक 12 माइनस 8 अपॉन 3, 3 से कट गया 9 बार, 9 इंटू कितना आया 4, 9 चौक भाई देखते हैं 8 और आपका 4, ठीक है, 9 चौक 36, तो स्टूडेंट्स आपको 30, 1 मिनट कहीं और भी गड़बड़ है भाई, अभी और भी गड़बड़ है, अभी देख लेते हैं ना। तो ये 2 है, 2z की मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या होगा, मैं कहाँ गड़बड़ कर देता हूँ, जब 2 की मल्टीप्लाई हो गई तो 2z माइनस जेड स्क्वायर, 2z स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जेड की अपॉन 3, 4 माइनस 1/3, 3 चौक 12 माइनस 8, ठीक है आंसर। स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके क्वेश्चंस में, तो ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपके पास में कोई भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।